हेलो स्टूडेंट्स, तो आई एम बैक विद जस्ट अनदर ओरिएंटेशन वीडियो ऑफ 9th क्लास। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी जब भी हमने इंट्रो डाला था इस चैनल का, तो हमने कहा था कि इस चैनल पे 9th और 10th दोनों से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। ठीक है, 10th का ओरिएंटेशन वीडियो आप सबने देख लिया होगा, आ चुका होगा वो। 10th की शायद क्लासेस भी एक दो स्टार्ट हो चुकी होंगी बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। जस्ट कि 9th का वीडियो थोड़ा सा लेट आने की रीज़न ये है क्योंकि पहली बात तो ये कि देखो 9th का कोई बोर्ड्स नहीं है। ठीक है, हालांकि तुम्हारे भी एग्जाम्स हैं और आई थिंक पहले ही हो जाएंगे, तुम्हारे उनके आसपास ही होंगे, लेकिन फिर भी एक जो बोर्ड्स को महत्व मिलता है, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है उनका। जैसे तुम जब 10th में आओगे तो तुम्हारा ध्यान भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब 9th की अपन बात कर लेते हैं। जैसे मैंने 10th की ओरिएंटेशन वीडियो में बात की थी कि 10th में चैप्टर्स क्या क्या हैं, हम किस तरीके से चलने वाले हैं, और मैं तुमको बेसिकली क्या करवाने वाला हूँ। देखो, सिंपल सी चीज़ है। अपने पास अभी फाइनल एग्जाम्स में कितना 3-3.5 महीना बचा है। ठीक है, इतना ही महीना बचा है। अब इतने से टाइम में मैं तुमको RD RS ये सब करवाने की, ऐसा नहीं है मैं करवाऊंगा नहीं, मैं बहुत पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जितने तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा सकता हूँ वो करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मैं RD और RS करवाने बैठ गया ना, तो जो लेंथ उन बुक्स का वो पूरी नहीं हो पाएंगी बेटा। ठीक है, वो पूरी नहीं होंगी, और जो भी बच्चा मुझसे पढ़ रहा होगा, ठीक है, उसको क्या है, थोड़ा सा उसका कोर्स रह जाएगा बेसिकली। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मैं स्टार्ट करूँ वो चीज़ मैं ख़त्म भी करूँ। ठीक है, बीच में छोड़ने वाला थोड़ा एटीट्यूड है नहीं मेरा। तो अपन क्या करेंगे, बेसिकली जो अपन शुरू करके ख़त्म कर सकते हैं वो चीज़ है NCERT। ठीक है, तो 9th का इस सेशन का, ठीक है, ये बेसिकली स्टार्टिंग वीडियोज़ है इस चैनल की, तो इस सेशन का 9th के जो वीडियोज़ आएंगे, सिमिलरली जैसे 10th की वीडियोस भी NCERT बेस्ड ही आएंगे, तो 9th की भी NCERT बेस्ड ही आएंगे। तुमको NCERT का पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, NCERT का अपन एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन सारा कुछ करने वाले हैं। बेसिकली जो तुम, जैसे मैंने 10th वाले बच्चों को बोला था कि जो तुम होमवर्क मिलता है ना तुम्हारे जो कॉपी में, तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हो टीचर को, जो चेक करता है, वो सब तुमको यहाँ मिलेगा। तो तुमको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, ठीक है, बेसिकली कोई तुमको स्कूल में समझ में नहीं आ रहा है, कोई तुम्हारे ट्यूशन में समझ में नहीं आ रहा है, सारे सॉल्यूशंस तुमको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारे पास थर्ड ऑप्शन ये है। अब देखो चीज़ क्या है, NCERT का 9th का जो सिलेबस है वो तुम्हारे सामने मैंने लिख दिया है पहले। ठीक है, नंबर सिस्टम्स, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, हीरोल्स फॉर्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिस्टिक्स। अब ध्यान से सुनना, देखो 9th क्लास के लिए कहा जाता है कि 9th इज टफर देन 10th, सिमिलरली 11th इज टफर देन 12th, ऐसा बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं उसका एक रीज़न है। देखो 10th और 12th में, जैसे सपोज करो तुमने, अपन ने बचपन में हमने ABCD पढ़ी है। ठीक है, बचपन में हमने ABCD जब स्टार्टिंग में पढ़ी थी तो ABCD हार्ड लगती थी क्योंकि हमारा माइंड उस तरीके से डेवलप नहीं था। हमको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय की स्पेलिंग्स याद नहीं होती थी। आज हमको ABCD अच्छे से याद है, मतलब ABCD तो क्या, कोई भी छोटी चीज़ उठा लो। 3rd या 4th क्लास में तुमको सम्स करवाने स्टार्ट करवाए गए थे, 2nd 3rd 4th क्लास में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो चीज़ें आज करने में हमें दिक्कत नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेस पहले से डेवलप हो चुका है हमारा। ठीक है, वो जब चीज़ें स्टार्टिंग में वो पर्टिकुलर चीज़ें आई थी, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो वो हमको उस वक्त डिफिकल्ट लगती थी। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को दिक्कत आती थी, लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे आगे जाता रहता है अपने स्टेज में, तो 9-10 तक आते आते वो चीज़ें उसकी क्लियर हो चुकी है। वैसे ही 9th को 10th से टफर क्यों बोलते हैं, क्योंकि 9th जो है वो 10th का बेस है एक तरीके से, मान लो। जैसे तुमको एक एग्जाम्पल दूं मैं, ये चैप्टर तुम्हारा वापस 10th में आने वाला है, ये चैप्टर तुम्हारा वापस 10th में आने वाला है, ये चैप्टर तुम्हारा वापस 10th में आने वाला है, ये चैप्टर तुम्हारा वापस 10th में आने वाला है, ये चैप्टर वापस आने वाला है, ये चैप्टर वापस आने वाला है, ये चैप्टर वापस आने वाला है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 12 में से 7 चैप्टर्स तो ऐसे जो 10th में तुम्हारे सेम नाम से वापस आएंगे। तो 9th की इंपॉर्टेंस क्या है वो तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, 10th बोर्ड्स का स्कोर करने का सबके ऊपर प्रेशर रहता है, पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर, नहीं 10th के बोर्ड में तुमको स्कोर करना है, बोर्ड में स्कोर कर लोगे तो लालच भी मिलते हैं कि तुमको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। iPhone का लालच मिल चुका होगा काफ़ियों को। ठीक है, बोल दिया होगा मम्मी पापा ने, या तुमने जिद करके मनवा लिया होगा। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि 9th जो है उसको जितना अपन स्ट्रांगली पढ़ लें ना, हमको 10th में उतनी ही कम दिक्कत आती है। ठीक है, इसलिए 10th सबको ईजी लगती है, 10th ईजी होती नहीं है,
टेंथ ईजी लगती है, जैसे अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन ईजी लगते हैं, लेकिन वो पहले ईजी नहीं लगते थे। इसीलिए जो टेंथ की क्लास है ना, उसका बेस तुम्हारा 9th में कवर करवाया जा रहा है, ये ठीक है। अब देखो इसमें चीज़ क्या है, सर्कल्स है, ये सर्कल्स है, इस सर्कल्स का एक और चैप्टर आएगा तुम्हारा 10th में, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। तो ये बेस है, ये उसका एडवांस लेवल है, ठीक है। ये चैप्टर है, ये इस चैप्टर के भी तुम्हारे एडवांस क्वेश्चन आएंगे, इसका एडवांस लेवल आ जाएगा। लेकिन मैं तुमको एक चीज़ बोलूँगा, 10th का जो कोर्स तुम पढ़ोगे वो तुमको बेसिकली इजी ही लगेगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम जो तुम 9th में पढ़ रहे हो और सरफेस एरिया वॉल्यूम जो तुम 10th में पढ़ोगे, ठीक है, दोनों में तुमको ये वाला डिफिकल्ट लगेगा, ये 10th वाला ईजी लगेगा, सॉरी, ठीक है। उसका रीज़न यही है कि तुमने जब नई नई ये चीज़ पढ़ी है तब तुमको वो हार्ड लग रही है, तो आगे जब 10th में जाओगे तुमको फॉर्मूलाज ऑलरेडी रटे हुए होंगे, इसलिए तुम्हारी मेहनत तो 30-40% तो चली गई। अब जो बचा गया 60% सीखने का, वो तुमको सीखना है, और वो तो हर चैप्टर में हमको सीखने को मिलता ही है, तो वो यूजुअल थिंग है तुम्हारे लिए, तो वो तुम्हारा हो जाएगा। अब जैसे ये वाला चैप्टर है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें आएंगी आगे जाके, ठीक है। पैरेलल लाइंस आती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, और अपना कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं, ठीक है। और एक तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा इसके अंदर। वर्ड प्रॉब्लम्स मोर और लेस सेम रहता है, लेवल चेंज नहीं होता है मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता ये लेवल चेंज होता है, बस जो सीखने वाली चीज़ होती है ना, 10th में वर्ड प्रॉब्लम्स की गिनती बढ़ जाती है बेसिकली, ठीक है। तो वही एज वाली वर्ड प्रॉब्लम शायद तुम्हारे 9th में है, वही 10th में आने वाली है, ठीक है। ट्राइंगल्स में यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी है, 10th में तुम्हारे सिमिलरिटी आ जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल मत सोचना कि सर आप 9th का ओरिएंटेशन ले रहे हो या 10th का ले रहे हो, बेटा ये 9th का ही ओरिएंटेशन है, ठीक है। 9th की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। 9th को हल्के में बिल्कुल मत लेना, हालांकि 9th के मार्क्स कहीं काम नहीं आते, 9th का कोई बोर्ड नहीं होता, लेकिन सॉरी, लेकिन 9th तुम्हारा 10th का बेस कवर करने में बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिसने 9th अच्छे से निकाल ली ना, उसकी 10th बहुत अच्छी निकलेगी, बहुत अच्छी। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना। अपन यहाँ पे एनसीईआरटी क्लासेस सारी करेंगे, ठीक है। बहुत सारा मतलब एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, सब कुछ मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। जिसने कभी कुछ स्कूल में या ट्यूशन में मिस कर दिया हो तो मैं हूँ, ठीक है। और जिसको नया पढ़ना हो तो भी मैं हूँ, ठीक है, मैं बढ़िया पढ़ा दूंगा तुमको। लेकिन ध्यान देना, 9th को बिल्कुल हल्के में मत लेना, बिल्कुल ये मत सोचना कि 9th में यार मेरे को कोई लालच नहीं मिला, या फिर यार 9th में नंबर ला के मैं क्या ही कर लूँगा, मुझे कुछ मिल थोड़ी रहा है घर वालों से, या पापा मम्मी मुझे कौन सा गिफ्ट दे देंगे, ठीक है। तो ये सोच बिल्कुल मत रखना, अभी मेहनत करोगे। और अभी मैं ऐसे नहीं बोलता कि देखो जो तुम्हारा लेवल है ना, स्कूल लेवल, बेसिकली स्कूल लेवल के, मैं 12th की बात करूँगा, स्कूल लेवल पूरा बोलता हूँ मैं, 10th में नहीं। मुझे नहीं लगता कि 12th तक के बच्चे को अगर 90% से ऊपर स्कोर करना है तो उसको मुश्किल से स्कूल के अलावा 4 से 5 घंटे भी पढ़ने की ज़रूरत है। जिस बच्चे ने स्कूल्स के लेक्चर, ठीक है, स्कूल के लेक्चर से अपना कोचिंग के लेक्चर, जो भी टीचर उसको सूट करता है, देखो हर बच्चे का अलग अलग होता है। किसी बच्चे को मैथ्स का स्कूल का टीचर या ट्यूशन का टीचर में से एक टीचर सूट करता है, किसी को स्कूल में ही सारे समझ में आते हैं, किसी को ऐसा होता है कि नहीं कोचिंग वाले टीचर्स बढ़िया पढ़ाते हैं तो मैं वहाँ ध्यान देता हूँ, स्कूल में मैं सोता हूँ, ठीक है। तो बात वो नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो भी तुम पढ़ो, मुझे नहीं लगता कि तुमको स्कूल प्लस 3 to 4 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, अगर ये किसी बच्चे ने रेगुलर किया है ना, रेगुलर इन द सेंस कि उसका सेशन अगर अप्रैल मार्च में स्टार्ट हो रहा है और सेशन खत्म हो रहा है फेब मार्च में जाके, तो उसने वो रेगुलर किए ना वो चीज़, ठीक है। जैसे महीने में 30 डेज होते हैं, 30 में से 24-25 डेज तुमने वो किया है, ठीक है। तुमको कोई नहीं रोक सकता है 90% स्कोर करने से, भले ही 12th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, कोई नहीं रोक सकता भाई, ठीक है। इतना पढ़ना इनफ है। वो जो बोलते हैं कि 11 घंटे 10 घंटे, भाई नहीं कोई नहीं पढ़ता होगा मेरे हिसाब से, और कोई पढ़ता भी होगा ना तो भाई उसकी श्रद्धा है, ठीक है। फिर उसको अपन बिब्लियोफाइल बोलेंगे। बिब्लियोफाइल क्या होता है पता है? बिब्लियोफाइल एक वर्ड होता है, बिब्लियोफाइल होता है लवर ऑफ बुक्स, जिसकी बाहर की दुनिया ही नहीं है। इसको हिंदी में अपन बोल देते हैं किताबी कीड़ा, ठीक है। वो फिर इस कैटेगरी में आता है वो बंदा जो भी है, ठीक है। तो बोर्ड्स निकालना, भले वो 10th का हो या 12th का हो, मेरे हिसाब से स्कूल प्लस मैक्सिमम
जैसे 11th-12th वाले बच्चों के लिए मैं बोलूँगा 4 to 5 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, और 9th और 10th वालों के लिए मैं बोलूँगा 3 to 3.5 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। बहुत है भाई, बहुत है। इससे ज़्यादा तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, तुम 9th-10th में हो, ठीक है। बच्चे पागल हो जाते हैं टॉपर बनने के लिए, मैंने देखा है ऐसों को। एक चैप्टर अपना हीरोन्स फॉर्मूला आएगा 9th में, ठीक है, ये ट्राइंगल्स पे बेस्ड है। अच्छा तुम्हारा ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी में तुम बता दिया। यूक्लिड ज्योमेट्री ये मेरा पर्सनल नॉट फेवरेट चैप्टर है सबसे। मुझे मतलब ऐसा नहीं है, जो भी इन्वेंशंस होती हैं उनमें मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च होता है, उसके बाद में ही कोई चीज़ हमें पढ़ाई जाती है, तो उनकी मेहनत को मैं ख़राब नहीं करना चाहता। लेकिन जब मैं 9th में था तब मुझे बेसिकली नफरत थी इस चैप्टर से, मतलब सेंसलेस लगता था मुझे ये चैप्टर, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जरूरी नहीं है तुम भी ये सोचो, मैं बस तुमको बता रहा हूँ और इसमें बहुत नॉमिनल सी चीज़ें, कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है सॉरी। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे 9th में इसमें आएगा पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 10th में भी रिपीट होगा, 9th में भी है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना, काम आने वाली है 10th तक। 8 या 9 जो भी आइडेंटिटीज होती है वो काम आने वाली है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये तुम्हारा 10th में वापस रिपीट होगा, लेकिन इसमें और उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फ़र्क है, लेकिन ये उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। सेम चीज़ें यहाँ नहीं होंगी, लेकिन ये हेल्प जरूर करेगा। और ये इजी चैप्टर, इतना कुछ हार्ड तो इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा हार्ड यही है भाई, जो चीज़ बोरिंग हो मेरे लिए हार्ड है, जो चीज़ लॉजिक देती है मेरे को वो हार्ड हो ही नहीं सकती। लाइन्स एंड एंगल्स बहुत प्यारा चैप्टर है। क्वाड्रिलेटरल्स बहुत सही चैप्टर है, ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, ये बहुत सही चैप्टर है। और सर्कल्स, हीरोन्स फॉर्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे सिलेबस की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कि अपन क्लास किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। मेरा क्या प्लान है, जैसे मैंने 10th वाले वीडियो में बोला था, मैं तुमको NCERTs कराऊंगा हर चैप्टर की, ठीक है। चैप्टर में भी मैं वो चैप्टर्स उठाऊंगा पहले जिनका वेटेज ज़्यादा होगा, ठीक है, जिससे तुमको मैक्सिमम हेल्प मिल सके। अभी मान लो मैं कोई ऐसा चैप्टर करा दूँ जो 3 या 4 नंबर का ही आ रहा है और उसको पूरा अच्छे से करा दो, उसमें टाइम तुम्हारा भी खराब हो जाए और मेरा भी खराब हो जाए और नंबर तुम्हारे कुछ आए नहीं। 4 नंबर से 4 ही नंबर आए, 4 नंबर में क्या फ़ायदा, ठीक है। तो अपन अपने टाइम का जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ना, अपन वो करेंगे। अपन जो हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर है वो सबसे पहले उठाएंगे। हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर वही होते हैं जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होते, ठीक है। तो या तो ये कह लो कि जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है वो सबसे पहले उठाएंगे, या फिर हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर जो होंगे वो सबसे पहले उठाएंगे अपन, ठीक है। उनको अपन NCERT से अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद में मैं तुमको उसी चैप्टर की, जैसे मान लो सपोज करो मैंने मंडे को एक चैप्टर स्टार्ट किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिनों में ये चैप्टर चला और 4 दिनों में चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। सारा मैंने तुमको करवा दिया। अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तो हुआ, अब फ्राइडे सैटरडे को क्या होगा? फ्राइडे सैटरडे को ये होगा कि इस चैप्टर का मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो अब आउटर बुक्स में ज़्यादा अच्छा है, जैसे मान लो RD शर्मा, RS अग्रवाल है, ठीक है, इनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो तुमको आने भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो 10th का लेवल है उसको मैच करने के लिए थोड़ा बहुत तुम्हारा वो माइंड सेट डेवलप होना चाहिए वैसा, ठीक है। जिसका डेवलप नहीं होता उसको बहुत जोर आता है फिर डेवलप करने में। तो उन 2 दिनों में हम क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे या फिर एक एक्स्ट्रा क्लास लॉन्ग ड्यूरेशन की रख देंगे, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन की एज इन जैसे 1.5-2 घंटे क्लास हो गई, ठीक है, 1.5-2 घंटे क्लास हो गई, उसको मैं ऐसे रख दूंगा कि उसमें मैं तुमको जितना मेरे को ऐसा लगता है कि RD में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मान लो मैंने 15 क्वेश्चन RD से निकाल दिए, 15 क्वेश्चन RS से निकाल लिए, 15 क्वेश्चन PK गट से निकाल लिए, ठीक है, टोटल 45 क्वेश्चन हो गए, मतलब लमसम 50 क्वेश्चन हो गए। तो 50 क्वेश्चन जो होंगे ना उस चैप्टर से रिलेटेड और जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं तुमको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। इस तरीके से हमारा एक चैप्टर का साइकिल खत्म होगा। समझ आ रहा है? तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये मेरे को परफेक्ट एक वो लग रहा है, परफेक्ट एक वे लग रहा है कोर्स अच्छे से भी, और जितना बेटर तुम मुझसे निकाल सकते हो मैं तुमसे निकाल सकता हूँ उतना बेटर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कुछ करवाऊँ और तुमको उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो, ठीक है। हालांकि मैं जो भी करवा रहा हूँ तुम्हारे फ़ायदे के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें तुम्हारा नुकसान हो जाए या तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। ये वैसे भी टाइम बहुत क्रूशियल है, अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। नवंबर में दिवाली में तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा नवंबर, लेकिन हाँ दिवाली में तुम्हारा नवंबर खत्म हो जाएगा, दिसंबर जनवरी फरवरी इनमें फिर तुम दौड़ोगे, तो उस टाइम पे तुमको ऐसा कंटेंट मिलना चाहिए जो तुम्हारे काम का हो। टाइम वेस्टिंग कंटेंट की तरफ बिल्कुल मत जाना, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है। ये अपना 9th का है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं,
जो भी हम सॉल्व करेंगे बेसिकली आरडी से या आरएस से या पीके गग से, हो सकता है उसका लेवल तुमको हाई लगे। जैसे इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन है ना, इस वाले के, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसके चैप्टर आरडी आरएस में ना वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। सिमिलरली जैसे इस वाले चैप्टर्स के, इसके चैप्टर के क्वेश्चन, इसके भी क्वेश्चन, ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे उनके अंदर, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम घबराओ नहीं, ठीक है। आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है। इमरान खान अगर आपने सुना हो, द ग्रेट मीम लेजेंड, चलो छोड़ो उनकी बात नहीं करते, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ आपको। देखो जैसे कोई चीज़ मैं पढ़ता था जब मैं 9th-10th में था, तो मेरा सिंपल से फंडा क्लियर रहता था कि अगर मुझे कुछ समझ में आ रहा है ना, मतलब कोई चीज़ 100 है, मुझे वो 40 समझ में आ रही है अच्छे से, लॉजिक से अच्छे से बिल्कुल दिमाग में घुस रही है, तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊँगा, मैं 100 तक समझ लूँगा उसको, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ है जो बार बार मैं कितना ही कर लूँ यार, लेकिन मेरे को उसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे कि फिर से मैं ग्लोरीफाई करूँगा, लाइमलाइट ले जाता हुआ ये चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर मुझे 9th-10th में कभी समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो मैंने इसको छोड़ ही दिया था, सच बताऊँ तुमको, मैंने इसको रट लिया था, ठीक है, कि क्वेश्चन तो नहीं छोड़ के आऊँगा, बिल्कुल भी नंबर 1 नहीं कटने दूंगा मेरा, ऐसा। तो ये वाला जो चीज़ था ना, इस तरह की प्रॉब्लम सब बच्चों के साथ होती है। किसी को कोई चैप्टर में ऐसी कोई दिक्कत होती है, यार ये वाला कॉन्सेप्ट तो है ना, सच में बिल्कुल मैं कितना ही कोशिश कर लूँ समझ में नहीं आ रहा, बेटा उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में जब हमको एक क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो उसके पीछे आधा घंटा खराब करने से बेटर ये है कि आप आगे चलो और आगे आप पेपर खत्म करो। इस पर तब वापस आना जब तुम्हारा आगे जो जितना भी तुम्हारा बचा हुआ है, जो तुमको आता भी है, ठीक है, वो खत्म कर लो, उसके बाद में इस पर वापस आओ, ठीक है। तो सिमिलर चीज़ तुम तुम्हारी पढ़ाई में यहाँ पे भी अप्लाई करोगे कि जो तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है, मान लो तुमको दिमाग में नहीं घुस रहा है कि यार ये तो घुस ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको एक बार के लिए छोड़ दो, ठीक है। आगे चलते जाओ मेरे साथ, ठीक है। जो जर्नी चल रही है एक बार के लिए जैसे छोड़ दो उसको, लेकिन आगे मेरे साथ पूरी खत्म करो उस चीज़ को, ठीक है। करी तुमने, उसके बाद में जैसे जैसे क्या होगा, ये अपना माइंड जो होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड, ये बहुत 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 खतरनाक चीज़ है। अपने को बिल्कुल वो नहीं है इसका, अपने को इसकी पावर्स का बिल्कुल भी मतलब 1% भी हमको पता नहीं है क्या है, ठीक है। तुमको ये फील होगा, जो मैंने पर्सनली फील किया है, मैं आज तक फील करता हूँ मेरी तैयारी में, कि जो मैं चीज़ यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना, तो मैंने इसका क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन का मतलब समझ लिया, इसमें क्या लग सकता है वो मैंने समझ लिया अपने लॉजिक से, और मैंने छोड़ दिया इसको। मैं आगे बढ़ता चला, आगे बढ़ता चला, आगे बढ़ता चला, पूरा मैंने खत्म कर दिया यहाँ तक, ठीक है। अब मैं जब वापस ये खत्म करके जब मैं वापस इसके पास आऊँगा ना, ये मेरे को अपने आप आएगा, और अपने आप पहली बार में नहीं आएगा तो एक बार के रिवीजन पे आएगा, बस। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो बिल्कुल नहीं आई। ये तुमको सिर्फ इसलिए यहाँ पे इसलिए क्यों नहीं आ रही, क्योंकि खटक रही है, या तो तुम्हारा माइंड सेट वैसा है कि यार ये तो आएगा ही नहीं, तुमने पहले से बना लिया, तो हो जाता है, वो बच्चों में होता है, मेरे साथ भी होता था, ठीक है। लेकिन जब तुम पीछे मुड़ के वापस आओगे तो ये तुमको हुआ मिलेगा, ये तुमसे होगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं तुमको। जो तुम्हारी 9th की रेगुलर क्लासेज है, मैथ्स की वो सारी स्टार्ट हो जाएंगी, साइंस की भी स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा टाइम लग रहा है हमको, जिसके लिए वेरी सॉरी, लेकिन एक बार फ्लो स्टार्ट हो गया तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला, ठीक है। हमारी चीज़ें थोड़ी सी मतलब स्लो चल रही है, मैं मानता हूँ, ठीक है। मैं भी बिज़ी रहता हूँ, थोड़ा सर भी बिज़ी रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमको टाइम मिल रहा है वैसे वैसे हम पूरा टाइम दे रहे हैं। और इस स्टार्टिंग की मुश्किल से ये मान लो आप हफ्ते भर की दिक्कत है, हफ्ता भर या 8-9 दिन, बस, इससे ऊपर ही दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सी यू गाइस, ध्यान रखो अपना, फैमिली का ध्यान रखो, मम्मी पापा का ध्यान रखो, उनसे ज़बान न लड़ाओ, ये बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ मैं तुमको, बिल्कुल मम्मी पापा से बिल्कुल ज़बान नहीं लड़ानी, ठीक है। और ध्यान रखना है, लव यू कंट्री, लव यू सेल्फ, जय हिंद।